ईद मुबारक। अभी फोटो और वीडियोस में बना ही रही थी, बाहर नॉक हुआ और आपको पता है ईदी आई है मेरी। वीडियो कॉल हो रही है। आज का व्लॉग मैंने आधा अपलोड कर दिया है, मतलब चांद रात का व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन आज अरफा है, मतलब अराउंड 6 टाइम है अभी, और मैंने सोचा है कि कल ईद है तो अभी से प्रिपरेशन करूंगी तो जाके टाइम पे सब चीज़ें होंगी। मेरा अपना काम भी होगा, किचन का भी होगा, मैंने बड़े बर्तन निकालने हैं, खाने पकाने की तैयारी शुरू करती हूँ। उसके बाद हमें गुडी बैग्स भी पैक करने हैं। जी मैंने जो है ना बड़े बड़े बर्तन भी निकाल लिए अलमारियों से, अब इनको थोड़ा पहले वॉश करना है, उसके बाद ही खाना बनेगा। अंदर जाके कालीन वगैरह भी बिछा देते हैं। फोन आया मुझे, बाहर कोई ईदी लेकर आया है, और इस हालत में कैसे बाहर जाऊँ, मुझे फटाफट चेंज करना पड़ेगा। मतलब अभी जैसे इफ्तारी हमने की है ना, तो एक और मुझे बास्केट मिली, और ये भी सरप्राइज था सीरियसली, और बारिश में आप आए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट, कि आप आए, मुझे याद रखा। फैन बोला है तो मैं दिल से फैन हूँ आपकी। फैन नहीं हो आप, बहन हो। कोई फैन वाला वो नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरा प्लेजर है मैम। ये मैं मौका नहीं ढूंढ पा रही थी कि कब मैं आपसे मिलूं दोबारा, एंड मुझे ये था कि आप इसे ये ना समझे कि कोई नहीं, आप टाइम निकाल के आए हुई, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। और आपने मतलब भैया को भी साथ ला बारिश में ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मैं सच में मतलब सरप्राइज हो गई आपको देखकर, और मतलब ये ईद बास्केट एक और आ गई है, और हमारी भी ईद हो गई है मैम आपसे मिलके। मतलब मुझे लगता है अराउंड 8 होंगे, तो मुझे कॉल आ गया। आपको याद होगा इनका फेस, थोड़ा तो कुछ याद होगा किसी को। अंदर बताती हूँ, पूरा अंदर बताती हूँ। बास्केट की अनबॉक्सिंग आराम से बाद में करेंगे। तकरीबन काम मुक चुके हैं, लेकिन अभी भी इम्पॉर्टेंट काम रह गया है। मतलब अराउंड मुझे लगता है 1 बजने वाला होगा। मैंने खाना शाना तकरीबन बना लिया, लेकिन सब रिकॉर्ड करूँगी तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज सब काम मुझे खुद ही करने हैं। कोई भी वो कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड नहीं है दूसरा बंदा, मुझे खुद से ही करना है। तकरीबन 1 बज गया है, नींद भी आ गई है। अच्छा, जो ईद गिफ्ट्स या ईद बास्केट्स जो भी आएगी ना, वीडियो के लास्ट पे उसकी अनबॉक्सिंग कर देंगे आराम से बैठकर इत्मीनान से, क्योंकि अभी मेरी वो हालत भी नहीं है। और गुडी बैग्स बनाने मॉर्निंग पे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में क्या क्या करूँगी, फिर गुडी बैग्स बनाते टाइम भी दिखाती हूँ आपको। आधे गुडी बैग्स बड़ी बच्चियों के हैं, आधे छोटी बच्चियों के हैं। बना ही रही हूँ, मतलब 2 भी बज गए हैं, बुखार शौंग वही ख़त्म हो गए।
सबके गुडी बैग्स तो मैं रेडी कर ही रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप में से भी 4 लोगों को मैं सिलेक्ट करूँगी जिनको मिसबा वर्ल्ड की तरफ से ईदी जाएगी। सबसे पहला नाम है नबीला अदील मुगल जी। थैंक यू सो मच। हमेशा हमेशा मेरे व्लॉग्स पे आपका कमेंट आता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक, और मेरी तरफ से, आपकी बहन की तरफ से आपको ईदी ज़रूर जाएगी। और आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे हाय हेलो करना है ताकि मैं आपको जीपे कर सकूँ। और जो दूसरा नाम है वो है मोहम्मद अमीन 6 करके 16 है आई गेस। मोहम्मद अमीन जी किनकी आईडी से क्या है मुझे पता है, मेरी कोई बहन ही है। बहुत सारी दुआएं लिखी और हमेशा इनका भी कमेंट आता है, तकरीबन मेरे व्लॉग्स पे इनका कमेंट होता है। उन्होंने कहा कि उन 4 लोगों में मेरा नाम होगा तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। खुशकिस्मती तो मेरी है कि मैं आपका नाम ले रही हूँ, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। आपकी भी ईदी जाएगी, बट आपने मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको जीपे कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, जो नेक्स्ट है नाम है वो है शफीका बानो। शफीका बानो जी लिख रही है कि अगर उन 4 लोगों में मेरा नाम होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे 10 ही रुपये क्यों ना हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो आपकी भी ईदी जा रही है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है ताकि मैं आपकी 10 रुपये वाली ईदी आपको जीपे कर सकूं। आपने मुझे ज़रूर डीएम करना है, और आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जो 4th नाम है वो है मन्नत फ़ातिमा। हमेशा इनका जो है ना कमेंट मेरे वीडियोस पे होता है, और ये कहती है कि हमेशा मुझे आपसे पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब मोटिवेशन मिलती है। एक दिन बाज़ार जाने के बाद ही हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, रोज़ जाकर इतनी मेहनत करना, मतलब आपने मुझे इतना सराहा है, उसके लिए थैंक यू। आपकी भी ईदी मिसबा वर्ल्ड की तरफ से जाएगी। आपने इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करना है, बहुत जल्द आपकी ईदी जाएगी। ईद मुबारक मेरी बहन। नाम, एक और नाम मैंने ऐड ऑन करा है, वो है फूडी आयमा। यस, फूडी आयमा जी, थैंक यू सो मच। हमेशा आपका कमेंट आता है और लंबा चौड़ा कमेंट होता है, टाइम निकालती हैं आप मेरे लिए, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर डीएम करें ताकि हम लोग रब्ता कर सकें और आपकी ईदी आप तक पहुंचा सके। और हाँ, आप जल्दी से जल्दी मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं जल्दी से जल्दी आपको ईदी पहुंचा सकूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, इतना प्यार, इतनी इज्जत देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप सभी का, जितने भी देखने वाली मेरी बहनें हैं जिन्होंने इतने सारा कमेंट किया ना, उसके लिए दिल से मिसबा वर्ल्ड आपको थैंक यू बोलती है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नाम आपका ही होगा बहुत जल्द, क्योंकि अब हम अपने चैनल पर बहुत सारे गिव अवेज करते रहेंगे। अभी ये सब बनाने हैं। ये देखो जी, महबूब कितनी अच्छी मेहंदी लगी है। हालत ख़राब हो चुकी है किचन में। महबा को मैंने रेडी कर लिया है। पहले मैंने इसको फ़िलहाल तो जो महक की शादी पे ना येलो कलर का ड्रेस बनाया था, मतलब आधा घंटा ही शायद उसने उस शादी में भी पहना था, मैंने वही पहना दिया है। मतलब इतनी वाली वाइब मैंने उसी ड्रेस से निकलवाई है, क्योंकि वो कभी और दोबारा शायद पहनना नहीं है। जो इसने टी शर्ट पैंट वो बाद में पहनेगी 1 बजे के बाद। मैंने उसको बहुत बोला पहले तुम ये लगाओ, क्योंकि ईद के दिन इतनी क्लियर ही लगाते हैं। इसको मैंने वो पहना दिया है। और सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि ये जो बच्चों के लिए मैंने गुडी बैग बनाए थे, सबसे पहले माहिबा को देते हैं। ये पहले जो है ना माहिबा को हम देंगे, मेरी जान। सबसे पहले मेरी लाडू को। हाँ, कौन आया? ये फाइनली मेकअप हो चुका है, और मैंने जो है ना ईद का ये आउटफिट भी पहन लिया। फुल लुक भी आपको दिखाऊंगी। अभी कानों में और हाथों में चूड़ियाँ डालनी, वो भी आपको दिखाऊंगी फुल लुक। लेकिन पहले हम लोग जो है ना महक को कॉल करते हैं, उसको पूछते हैं उसकी ईद कैसी जा रही है। शादी के बाद उसकी पहली ईद है तो उसकी ईद कैसी जा रही है, और साथ साथ में उसका और मेरा ड्रेस बिल्कुल सेम है। वीडियो कॉल हो रही है। अच्छा अच्छा।
कपड़े चेंज किए फाइनली। आप यकीन मानेंगे, मतलब सिर्फ फ़ोटोज़ और पिक्चर के लिए मैंने चेंज किया। बैंगल्स चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। मतलब सुबह जो सूट लगा था उसके साथ मैंने मैच किया था, इसके साथ मैंने सिल्वर लाई हुई थी, वो भी कश्मीरी बैंगल्स। लेकिन इतना खल्लारा पड़ा हुआ रूम में, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने कहा भाई फटाफट ये 10 मिनट मिले, क्योंकि सुबह से कोई ना कोई आ रहा है। ऑब्वियसली ईद है तो सब लोग आएंगे ईद सलाम के लिए, लेकिन अब क्या करें, घर की बहू जब कंटेंट क्रिएटर होती है तो उसको अपना ये काम भी करना होता है ना। तो मैंने पिक्चर्स ले लिए, वीडियोज़ ले लिए। ड्रेस बहुत अच्छा बना है ज़िबिश बुटीक ने। मतलब मुझे फ़र्शी शलवार ना बड़ा इरिटेट करती, कभी कभी ऐसे ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये फ़र्शी शलवार जो बनाई है ना ज़िबिश ने, और मुझे महक ने भी बोला फ़ोन पे कि दीदी बहुत प्यारी शलवार बनाई, फिटिंग उसके तो बिना मेजरमेंट के ड्रेस बना है, इतना कमाल का। उसे बोला कि वो पिक्चर भेजेगी, मैं वो भी अटैच कर दूँगी कि वो कैसी लग रही है, क्योंकि हमने मैचिंग किया था इस बार। और ये फैब्रिक मैंने लिया था द क्लॉथ और छन्नी हिम्मत से। आपको याद ही होगा कि इतना अमेजिंग ग्लास टिश्यू ने, इसकी शाइन इतनी अमेजिंग है। और खासकर जो नेक पैच है ना, ये 4 चांद लगा रहा है सुबह। ईद का व्लॉग बस बन रहा है, बन पाएगा पूरा मुझे नहीं पता, कितने मिनट का बनेगा वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सुबह से ही बस काम 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 काम। लेकिन फिर भी मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होते। तो अच्छा, न्यू ड्रेस मैंने अभी तक नहीं बोला ना। आप सब लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। और आई नो आपकी ईद भी बहुत अच्छे से जा रही होगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि ईद कैसी जा रही है। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। कैसी लग रही हूँ मैं? फाइनली जो जोड़ा मैंने बनवाया था ईद के लिए, मुझे लगता है 2 महीने के बाद ये बना है सच में। लेकिन अगर इस पे टाइम लगा है ना, ये सच में ही एक रॉयल आउटफिट बना है। मतलब मेरी ज़िंदगी में अभी तक जितने मैंने आउटफिट बनाए ना, ये उनमें से सबसे मेरा अजीज़ प्यारा हो चुका है। एक रॉयल आउटफिट। हाँ, इस पर टाइम और पैसा मेरा बहुत लग गया है, लेकिन ये आउटफिट माशाल्लाह माशाल्लाह, आज अपने माशाल्लाह बोल लो और मुझे बताना है सच में अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैंने पहन लिया सिर्फ फ़ोटो और पिक्चर्स के लिए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अदरवाइज़ मिसबा वर्ल्ड आज सिर्फ किचन में है, खाने पका रही है, क्योंकि आज कोई भी हाउस हेल्प नहीं है मेरे साथ। मैं बिल्कुल ही अकेले ही जो है ना हैंडल कर रही हूँ। अभी फ़ोटो और वीडियोस में बना ही रही थी, बाहर नॉक हुआ और आपको पता है ईदी आई है मेरी स्पेशल, और हमेशा ये आती है अलोरा टेक्सटाइल से। और लीला केकरी, मतलब बताऊँ, लीला केकरी का जो केक है ना, एक बार यार ट्राई कर लेना मेरे कहने पर। मतलब आप बोलोगे कि वाकई हमने केक्स खाए हैं सच में। मतलब मैंने एक खुद से भी मंगवाए काफ़ी दफ़ा, लेकिन ईद पे मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ कि वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। और अलोरा टेक्सटाइल से ईदी आई है मेरे लिए, तो आती है, हमेशा आती है मेरे लिए ईदी। लेकिन इस बार जो ना स्पेशल ईदी पता क्या है, इस बार स्पेशली उन्होंने महक के लिए ईदी भेजी है। उनको इतना याद रहा कि महक की शादी के बाद अब ये पहली ईदी है उसके ससुराल में, तो उसकी ईदी आई है। मतलब वो यहाँ जम्मू में है नहीं, ऑब्वियसली वो मेरे पास ही रहेगी, जब वो आएगी तो मैं उसको दे दूंगी। लेकिन थैंक यू सो मच अलोरा टेक्सटाइल। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो मतलब प्रोफेशनल को फिर ऐसे रिलेशन में बदलना, आप मुझे याद रखते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स लॉट सच में। और ये जो है ना चेंज कर लेती हूँ, ना लाड़े दाग वाग के, तो बस मैं कैसे टेंशन जी। जो ईदी आई है अलोरा टेक्सटाइल से, और ये केक आया है लीला केकरी से। माय बकाटो हाँ सामी आई है। हाँ सामी आई है, और इस बार सामी ने भी मेरे लिए ईदी लाई है। अनबॉक्सिंग आराम से लास्ट पे करेंगे। रेडी हो गई हूँ, अब मुझे जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ के, खासकर डिनर के लिए, ईद डिनर के लिए। तो मैंने जो है ना ईद बास्केट भी बनाई अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए। अम्मा ये फर्शी सलवार मजा ऐसे दगल गमित हाँ दे दो जरा। ईद मुबारक। दीदी आपका चल ही रहा है, वो एडिटिंग में हटेगा। 1 2 3 ईद मुबारक। हैप्पी बर्थडे अफशा।
थैंक यू सो मच। अच्छा, आज ईद पे हम आए डिनर करने, लेकिन आज अप्शा का बर्थडे भी है, तो यहाँ पे छोटा मोटा क्यूट सा डेकोर करा हुआ है। So I cannot hear anything. If you invite me to a party, I will just join. I'm playing, but the headphones are and somebody else is here. प्लान कर, उनसे करो ना, जैसे सोचो हम है ही नहीं। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. ओके जी गाइस, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गिफ्ट्स की, क्योंकि बाद में मेरी हिम्मत डाउन हो जाएगी। मैं अब नहीं खड़े रह सकती, लेकिन स्टिल मैं बैठ चुकी हूँ और मैंने गिफ्ट्स जो है लाई है। आधी हमने ऑलरेडी अनबॉक्स करी है वीडियोस में, जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देख ही लीजिएगा। तो स्पेशली मैं आपको बताऊं कि वो जो मैंने आपको दिखाया था अरफे के दिन शाम को बारिश में वो आए थे, वो ये चीज है। दिखाती हूँ आपको, खोल कर दिखाती हूँ। देखिए, कुछ रिश्ते हम लोग जो है ना बना ही लेते हैं, अपने एक मुलाकात से भी बना ही लेते हैं। और मेरा ऐसा नेचर है कि मैं एक ही बार से ही रिश्ते बना लेती हूँ, ऐसा कुछ है। देखिए, कुछ रिश्ते लॉयल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और कुछ लोग जो मुझे मिलते हैं वो सच में ही वापस मुझे उतना ही प्यार देते हैं। ठीक है, ये खोल लेते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें सबसे पहले तो नोट है, विशिंग यू अ हैप्पी ईद, मे इट ब्रिंग यू ऑल द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ एंड सक्सेस फ्रॉम फैंसी क्लॉजेट। आपको याद आया आपको, हम इनकी ओपनिंग के दिन जब इनका स्टोर ओपन होने लगा था, घर में इन्होंने ओपन करा था अपना सेटअप, तो हम लोग गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, खास इनॉग्रेशन जो घर में ही हुआ था, अपने घर के फंक्शन में मुझे बुलाया था। मैं गई थी, मैंने रिकॉर्ड भी करा था। मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना था उस दिन। बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये घर से ही मतलब काम करती है, घर में ही सेटअप पूरा बुटीक बनाया हुआ है, घर से ही काम करती हूँ। इतने रीजनेबल प्राइस में इनकी ड्रेसेस होती हैं। दिखा देती हूँ आपको आज कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है, वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले ना, क्या है ये? ओके, फुल्ली स्टिच ड्रेस है, डबल एक्सेल आया। मतलब वो मेरे व्लॉग्स देखती है, पूरी फैमिली उनके व्लॉग्स मेरे देखती है, बहुत अप्रिशिएट करती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कॉर्ड सेट है, ब्यूटीफुल सा कॉर्ड सेट, इतना कंफर्टेबल। देखो कितने प्यारे स्लीव्स है, कितना प्यारा कलर है, शॉर्ट लेंथ की शर्ट है, और ये मैं पक्का पहनूंगी। जिस दिन पहनूंगी ना आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये आप देखो कितना लूज, जैसा मैं पहनती हूँ ना ऐसे 10, 11, 12 इंच का पांचा, वो ये स्टिच्ड है। इतना सब नहीं करना होता है, आप सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो, मुझे पता है, मैं आपको बोल रही हूँ। फैंसी क्लॉजेट, दोबारा आपने इतना कुछ नहीं करना, आपका प्यार ही बहुत होता है, इतना सब आपने नहीं करना। मसलिन का क्यू फैब्रिक, समरिश सा फैब्रिक है, और नीचे से इसका बॉटम, और इसके साथ इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, बहुत प्यारा, मुझे बहुत सुंदर लगा। और ब्लैक वैसे भी मेरा फेवरेट कलर है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। और उन्होंने मुझे बोला कि वो काफी देर से मुझसे मिलना चाह रही थी, लेकिन कहते ना वो दिन नहीं, वो आ नहीं रहा था वैसा मौका। तो ईद से बढ़कर क्या ही मौका होता है, मिलने का, मिलाने का, दिलों से नफरत हटाने का, प्यार मोहब्बत बढ़ाने का। ये देखो, माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा ड्रेस है। जो सामने से कट है ना, वो सच में बहुत प्यारा है। इसके स्लीव्स कितने सुंदर हैं, आई लव दिस। मैं सच में इसको बहुत जल्द पहनूंगी, क्योंकि ये ना मार्केट में पहनने के लायक है। और नीचे से इसका डिवाइडर 2 पीस है। ये बैंगल्स भी है, ईद की चूड़ियां। बैंगल्स को नहीं, प्रॉपर जब ड्रेस पहनेंगे तब भी देखो कितनी सुंदर बैंगल्स है। थैंक यू मच, थैंक। साइड रखते हैं। तो कहा था कि जो है ना एलोरा टेक्सटाइल से हमेशा आती है वो बास्केट, जो है ना, एक मेरी बास्केट है, और एक जो है ना वो स्पेशली महक के लिए भी है। इसमें ये चीज, ओह बहुत भारी है, ये महक की है, वो आएगी तो उसको मिल जाएगा। इसमें खाने पीने का ही सामान है, सब सामान खाने पीने का। और केक तो आपने देखा ही, यमीएस्ट केक एवर राइट, सच में बहुत जबरदस्त, लीला केकरी। अच्छा, इस बार एक और स्पेशल गिफ्ट मुझे मिला। सामी ने, मेरी कजिन सामी को आपने महक की वेडिंग व्लॉग्स में देखा होगा,
मतलब वो बहुत छोटी है मुझसे, बट हाइट में मेरे जितनी है, बट एज में बहुत छोटी है मुझसे। मतलब बच्चों की तरह मैं इसको रखती हूँ, बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। मतलब महक में और उसमें मैंने कभी कोई मतलब कहते हैं ना वो डिफरेंस नहीं रखा, दोनों मेरे लिए बराबर है। उतना स्पेशली छोटी है वो, लेकिन उसने मुझे याद रखा, मुझे गिफ्ट दिया है स्पेशली मेरे लिए। उसने बैग मंगवाया है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है, अमेजिंग। मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ, बहुत प्यारा पैकेजिंग इसकी, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। ये आप देख लो, ये बैग मिला है मुझे, ये मुझे ईद पर मिला है। थैंक यू सो मच सामी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, वो बहुत बड़ी बात है। और तुम सच में समझदार हो, मतलब मुझसे भी कहीं ज्यादा समझदार हो, मुझे पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुशियां दे। थैंक यू। जो मुझे लास्ट मोमेंट पे रिसीव हुआ है, मतलब मैं थी भी नहीं घर पे, मैं अपनी जो है ना सिस्टर इन लॉ के यहाँ पर डिनर के लिए गई थी, लेकिन वो मेरे घर में आए हैं, ये ड्रॉप करा उन्होंने मुझे। और मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं उससे मुलाकात नहीं कर पाई। और इतना सब कुछ, ये बताती हूँ आपको कौन है, पहले चीजें दिखाती हूँ आपको। इस ईद बास्केट में क्या है वो दिखाती हूँ। वापस से बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, जूसेस हैं, इसको साइड रखते हैं, बच्चों को नजर ना पड़े उससे पहले मैं साइड कर देती हूँ। ठीक है, ये चीज है, ये बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें हैं, इसको साइड करते हैं। और आप समझ गए, पार्टी क्वीन, कुछ याद आया? मतलब पार्टी क्वीन का लेनी है तो वो आनंद क्रिएशन बुटीक ही है। मतलब बेस्ट क्रीम एवर जो मैंने यूज करी है। अब आप समझ ही गए कि ये बास्केट स्पेशल कहाँ से आई है, आनंद क्रिएशन बुटीक से। मतलब वो मुझसे लास्ट टाइम भी ईद पे मिलने आए थे, अपना कीमती वक्त निकाल कर, क्योंकि ईद के टाइम पर बुटीक पर क्राउड होता है, वर्कर्स भी ईद के लिए गए होते हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने टाइम निकाला। मैं थी नहीं घर पे, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ कि मैं थी नहीं घर पे, अदरवाइज मैं पक्का रिकॉर्ड करती। बट पार्टी क्वीन आ गई है मेरे पास, पार्टी क्वीन। जबरदस्त क्रीम है। अच्छा, उसके अलावा पार्टी क्वीन का मस्कारा, आपको तो पता ही है, मैं आंखों के लिए काजल और मस्कारे के लिए मैं कितने ऑब्सेस्ड हूँ। और स्पेशल कुछ आया है, काजल। आप पैकेजिंग देख रहे हो, पैकेजिंग कितनी क्यूट है। इसमें से निकला है काजल। ये शायद मैंने पहले यूज नहीं किया, मैंने पार्टी क्वीन का ही काजल यूज किया, लेकिन मैं डैम श्योर हूं अगर ये आनंद क्रिएशन बुटीक ने मुझे भेजा है ना, तो ये कुछ तो धमाकेदार काजल है। यूज करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ वो ऐसा वैसा काजल मुझे भेजेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट में मैंने उनका काजल यूज किया, बहुत अमेजिंग। अच्छा, कुछ नेक्स्ट है, देखते हैं, ये देखते हैं ये क्या है, सूट है क्या? मुडाल अजरक प्रिंट, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, आपने कस्टमाइज करा है ड्रेस? मतलब आनंद क्रिएशन बुटीक ने मेरे लिए, उनको पता है मैं ऐसे ड्रेसेस पहनती हूँ, क्योंकि मैंने काफी दफा उनसे स्टिच करवाया, काफी बार। उन्होंने कस्टमाइज मेरे लिए मोडाल सिल्क का क्वाड सेट बनाया है, ब्यूटीफुल कलर यार, ये क्या मस्त। और फैब्रिक मक्खन मलाई है। बैक कट देख रहे हो आप, ओह माय गॉड, दिस इज डैम ब्यूटीफुल। मैं बहुत बहुत जल्द इसको पहनूंगी। और नीचे से इसका जो है ना पैंट्स है, इसकी पैंट्स है नीचे से, और इसके साथ में जो है ना दुपट्टा भी है। वाह, ये कितना खूबसूरत, ये कितना सुंदर स्कार्फ है। कस्टमाइज ड्रेस बनाना, इतना सोचना, ये आनंद क्रिएशन बुटीक ही कर सकती है। लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है उन्होंने ये रेडी करवाया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच आनंद क्रिएशन बुटीक, वेरी मच। मतलब आपने आनंद क्रिएशन बुटीक इतना अच्छा सोचा मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबका ही ईद पर मुझे प्यार देने वाले, मुझ तक पहुंचने वाले लोग, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाया जिन्होंने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, मुझे हमेशा ही प्यार दिए, रिस्पेक्ट दी है। जिसका इंसान भूखा होता है वो रिस्पेक्ट होती है। और आपने हमेशा मुझे डिफरेंट तरीकों से अपना रिस्पेक्ट, अपना प्यार दिखाया है। और आप सब मेरी बहनें जो मुझे वीडियो से देखती हैं, मुझे प्यार करती हैं, मेरे वीडियोस का इंतजार करती हैं, सब लोगों को बहुत बहुत सारा प्यार।
बहुत जल्द जो मैंने आज के वीडियो में ड्रेस दिखाई थी ना, ऑम्ब्रे इफेक्ट का मैंने अच्छे से नहीं दिखाया क्योंकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में फुल ऑन उसकी डिटेलिंग बताने वाली हूँ आपको। बहुत अमेजिंग ड्रेस है, बहुत रॉयल ड्रेस है। वैसा कुछ ड्रेस आपके पास जरूर होना चाहिए अपनी वार्डरोब कलेक्शन में। आज के वीडियो में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी, क्या चीज आपको अच्छी लगी, आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।